नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीपक जीएस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ के रन, कच्छ के लिटिल रन। तो कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कच्छ के लिटिल रन पे। कच्छ के लिटिल रन पे कोरी निवेशिका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य बना। ऑप्शन है 1950, 1953, 1956 या फिर 1961। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में। 1956 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य बना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है। ऑप्शन है ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, सहराद्री में या फिर ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, जयलपला दर्रा या फिर जोजिला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिपकिला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती। तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या होती है? जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन है नासिक, राजमुंदरी, नांदेड़ या फिर खम्माम। तो कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खम्माम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, सिलेरू, तुंगभद्रा। तो अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का या फिर लोकटक या फिर वुलर या फिर सांभर। तो भारत में सबसे मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील। ठीक है, ये सबसे मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? ऑप्शन है माही या फिर घग्घर या फिर नर्मदा या फिर कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? घग्घर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भागीरथी नदी निकलती है? ऑप्शन है गंगोत्री से, मानसरोवर से, तपोवन से या फिर गोमुख से। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गोमुख से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रावी, सतलज, झेलम, व्यास। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत भारत वर्षा में सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इसके चार ऑप्शन है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या फिर देहरादून। तो भारत में क्या क्वेश्चन क्या था? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गेंडा, बाघ, पक्षी या फिर मोर। तो काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ऑप्शन है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान। तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेगुर मृदा किसके फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी है? ऑप्शन है मूंगफली, कपास, गन्ना या फिर तंबाकू। तो रेगुर मृदा किस फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन का कपास के लिए रेगुर मृदा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? ऑप्शन है सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर पूर्वी कोसी नहर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक मात्रा में होती है? ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, कपास या फिर धान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक मतलब भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर धान की। ठीक है, धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर मेघालय। तो भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब बात आती है जूट के उत्पादन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है आणविक, तापीय या फिर जल विद्युत या फिर सौर। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापीय। ठीक, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं? भारत में कोयला की खानें स्थित है? ऑप्शन है झरिया में, जमशेदपुर में या झांसी में या फिर लोहरदगा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में कोयला की खानें कहाँ पे स्थित हैं? झरिया में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोना, तांबा, एल्युमिनियम या फिर अगला एक ऑप्शन और है उर्वरक। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? ऑप्शन है यूके, यूएसए, रूस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? रूस की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थल है? तो इसके चार ऑप्शन है नागपुर,
नागपुर, झांसी, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थल कहाँ पे है? झांसी में। ठीक, झांसी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? ऑप्शन है नौसैनिक, तेलीय, प्राकृतिक या फिर नदीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदीय। कोलकाता जो है ये नदीय बंदरगाह है। ठीक, नदीय। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नदीय बंदरगाह है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन है शिवकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर एक दर्रे का नाम और है जयलेपला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा जो है उसका क्या नाम है? तो वो है शिवकिला दर्रा। ठीक है, शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।